आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। और आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे और कुछ समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते सुंदर समय में प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगते। प्यारे प्रभु, जो भी हम आराधना करें वो आपको स्वर्ग में ग्रहण योग्य हो। प्रभु जी, जो भी हम भजन महिमा करें, आपकी स्तुति करें, और प्रभु जी वो भेंट आपको ग्रहण योग्य हो। प्यारे प्रभु, हमारी प्रार्थनाएं आज के वचन को आशीषित करें, आज की संगति को आशीषित करें। जितने भी फ़ोन पर सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको भी आशीषित करें, और जितने भी पिता परमेश्वर कलीसिया के लोग हैं उन सभी को आशीषित करें। प्रभु, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें, दया करें। गीत भजन गाने के लिए मेरी मदद सहायता करें। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की आराधना करेंगे और उसकी आराधना के लिए हमें गीत को गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। मेरी जिंदगी के मालिक तुम्हें मेरा शुक्रिया, तुमने मुझे बनाया, तुम्हें मेरा शुक्रिया। मेरी जिंदगी के मालिक तुम्हें मेरा शुक्रिया, तुमने मुझे बनाया, तुम्हें मेरा शुक्रिया। मैं थी पड़ी गुनाहों में, मेरा ना कोई मीत हासिल हुआ, न कुछ भी ढूंढे जहाँ की प्रीत, ढूंढे जहाँ की प्रीत, तुमने गले लगाया, तुम्हें मेरा शुक्रिया, तुमने गले लगाया, तुम्हें मेरा शुक्रिया। मेरी जिंदगी के मालिक तुम्हें मेरा शुक्रिया। जिसको भी अपना समझा वो बेगाना बन गया, नाता मेरे लिए तो एक अफसाना बन गया, अफसाना बन गया। अपना मुझे बनाया, तुम्हें मेरा शुक्रिया। अपना मुझे बनाया, तुम्हें मेरा शुक्रिया। मेरी जिंदगी के मालिक तुम्हें मेरा शुक्रिया, तुमने मुझे बनाया, तुम्हें मेरा शुक्रिया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमसे क्या बातचीत करते हैं। और हम पढ़ने के लिए निकाल लेंगे नीति वचन, उसका 24 अध्याय। हम वचन से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे नीति वचन 24, उसका 29 पद। और यह परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी उसके साथ करूँगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। वचन में लिखा है, मत कह जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूँगा, और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। ऐसा हमको नहीं कहना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें ये नहीं कहना है कि हम बदला लेंगे, जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी वैसे ही उसके साथ करूँगा। कई बार प्रियो
हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं, और जो वचन हमें सिखाता है कि हमें वो काम नहीं करना है जो परमेश्वर हमें मना करता है। जैसे कि नीति वचन में लिखा हुआ है 24:29 में, मत के जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी उसके साथ करूँगा। कई बार अगर हमारे संग किसी ने बुराई की है, लड़ाई की है, गालियाँ दी हैं, मारा है, नाना प्रकार से हमें ताड़ना दी और हमारे लिए बहुत बुरा बुरा कहा है, और हम क्या करते हैं, उनको कोसते हैं, बुरा भला कहते हैं, और क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, बुराई का बदला लेते हैं। हम उनसे बुराई का व्यवहार करते हैं, हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं, हम उनके लिए घृणा रखते हैं, और हम कई बार सोचते हैं कि हम भी उनको मारें, हम भी उनको गालियाँ दें। कई बार लोग ऐसा करते हैं, वचन को भूल जाते हैं। कई लोग वचन को सुनते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है, मत के जैसा उसने मेरे साथ किया वैसे ही मैं भी उसके साथ करूँगा। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, बदला ना लेना। बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। वचन कहता है बदला लेना परमेश्वर का काम है। बदला देना और लेना उसी का ही काम है, हमारा काम नहीं है। हम यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ ने किस प्रकार से उसके भाइयों ने यूसुफ के साथ किया, उसको बेच दिया। लेकिन फिर भी जब वो अकाल के समय में, जब वो अकाल में भूखे हुए, जब वो मिस्र देश में आए, तो यूसुफ ने उन्हें भोजन वस्तु दिया, उनका बदला नहीं लिया, उनसे कोई बदला नहीं लिया कि उन्होंने उसको गड्ढे में फेंक दिया था और मरने के लिए छोड़ दिया था, और फिर उसके बाद उसको बेच दिया और उसके कोई सुधि उसके भाइयों ने नहीं ली। लेकिन उसने बुराई का बदला प्रिय बुराई से नहीं लिया, वो उसने भलाई किया। और उसने क्या किया, अपने भाइयों को उनके लिए भोजन वस्तु दिया उस अकाल के समय। जबकि वो मिस्र का प्रधानमंत्री था, चाहता तो वो उन्हें कारागार में बंद कर सकता था, बदला ले सकता था, लेकिन प्रियो वो परमेश्वर से प्रेम करता था और उसने कहा मैं परमेश्वर नहीं हूँ जो मैं ऐसा काम करूँ कि मैं बदला लूँ। वचन में लिखा है बदला जो है उसने नहीं लिया, और उसने क्या किया, उन्हें क्षमा किया, दिल से क्षमा किया, और क्या किया, उनके पालन पोषण के लिए उन्हें भोजन वस्तु भी दिया। उसने बुराई का बदला बुराई से नहीं लिया। परमेश्वर के वचन में प्रियो रोमियो में क्या लिखा हुआ हम पढ़ेंगे, 12 अध्याय, रोमियो 12 अध्याय। हम रोमियो 12 अध्याय निकालेंगे, उसमें देखेंगे परमेश्वर के वचन में 21 पद में क्या लिखा है। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत। हमें बुराई से हारना नहीं। कई बार हम बुराई जो होती है हम करने लगते हैं, हम बुराई से हार जाते हैं, लेकिन हमें भलाई करके और भलाई से बुराई को उनको जीत लेने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कोई बुराई से मत आओ, हमें बुराई से हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुराई पर जयवंत किया अपने वचन के द्वारा। वो हमें सिखाता है कि हम पलटा ना लें। प्रियो में पलटा लेना नहीं है, प्रियो हमें बुराई का बदला बुराई से नहीं देना है, हमें सदैव भलाई करना है। हमें जिसने हमारे संग बुरा व्यवहार किया, वचन कहता मत किया वैसा मैं भी उसके साथ करूँगा। हम जब बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। और जैसे यूसुफ को देखिए कैसे उसका मन दीन और नम्र था, उसने अपने भाइयों से कोई बदला नहीं लिया। परमेश्वर ने उसको कहाँ ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि वह इतना मन में दीन था, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, और बुराई का बदला बुराई से नहीं लेने वाला, और वो भलाई करने वाला। और बुराई को उसने क्या किया, और भलाई करके जीत लिया। अपने भाइयों को भी उसने जीत लिया, और भलाई क्या हुई, जयवंत हुई, और बुराई हार गई। प्रियो हमें बुराई को हराना है, हमें बदला नहीं लेना, क्योंकि बदला लेना हमारा काम नहीं, हमारे परमेश्वर का काम है। हमें जो भी प्रियो कुछ भी कहना होता अपने परमेश्वर से कहें। और हम जब प्रार्थना करें तो भी हम किसी के लिए प्रार्थना में भी बुरा ना कहें। अगर हमारे संग किसी ने बुरा किया है तो हम प्रियो उसका बदला बुराई से ना लें। हम प्रार्थना में भी उसके लिए दया मांगे, क्षमा मांगे, प्रेम मांगे उस व्यक्ति के लिए जिसने हमारे संग बुराई की, हमारे संग गलत किया, हमारा ठट्टा किया, हमारे लिए हानि किया, हमें मारा, हमें गालियाँ दिया, ये
कैसा भी हमारी परेशानी हमारे जीवन में उसने लेकर आया, लेकिन प्रियो हम बदला नहीं लेंगे। आज से हम निर्णय करें परमेश्वर के वचन से। प्रभु ने हमें सिखाया कि बुराई से मत हारो, परंतु बुराई से भलाई को जो है भलाई करके जीत लो। हमें ऐसी भलाई करनी है कि बुराई हार जाए और बुराई पर भलाई जीत जाए। हालेलुया। प्रियो, हम यीशु को याद रखें, कैसा उसने अपने भाइयों को क्षमा किया, हमें भी क्षमा करना। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हमें बदला नहीं लेना है प्रियो, हमें प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा वाला हृदय दे, हमें प्रेम करने वाला हृदय दे। हम अपने भाइयों को, अपने प्रियजनों को क्षमा करें जिन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, बुराई किया है, हमारी निंदा ठट्टा किया है, जो भी उन्होंने हमें हानि पहुंचाया है। आज हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें क्षमा करें। आइए हम हाथों को जोड़ें और आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज अपने वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत किया, इस सुंदर वचन से प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँगा। प्रभु बदला लेना प्रियो हमारा काम नहीं है, परमेश्वर कहता बदला लेना मेरा काम है। और न्याय के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपो और अपने आप जो है बदला मत लो। परमेश्वर की महिमा करो, बुराई से मत हारो और बुराई को भलाई से जीत लो। दीन बनो, नम्र बनो, प्रेम वाला हृदय रखो और प्रभु यीशु मसीह और आपके पद चिन्हों पर चल के, जैसे प्रभु यीशु मसीह आपने प्रेम किया कलवरी क्रूस पर, आपने पिता परमेश्वर लोगों को क्षमा किया, उनको बदला नहीं दिया। जब आपके छाती में भाला भोंका गया तो आपने प्रभु उन्हें नष्ट नहीं किया, प्रभु उन्हें क्षमा कर दिया, उन पर दया कर दिया। प्रभु हम भी पिता परमेश्वर दया करने वाले, क्षमा करने वाले बन जाए। हे पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करें। पवित्र प्रभु हमारी अगुवाई करें, दया करें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु आपके वचन में लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास करो तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु, हम बुराई ना करें पर भलाई करें, यूसुफ के समान भलाई करें। जैसे उसने अपने भाइयों के साथ भलाई की और वैसे ही हम भी दूसरों के साथ भलाई करें। हे प्रभु दया करें, आपके वचन को स्मरण रखें, आपके विरुद्ध पाप ना करें। दया करिए प्रभु जी, जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे हैं उन सभी को, भाई बहनों को आशीष दे। और अगर कोई बदला लेना चाहता है यीशु मसीह, तो आज भी वो बदले की भावना को निकाल दे और घृणा को मन से निकाल दे, बुराई को, पाप को निकाल दे और प्रभु जी क्षमा करने वाला यूसुफ के समान बन जाए, प्रेम करने वाला, दया करने वाला बन जाए। दया करिए परमेश्वर, जितने भी लोग सुनते हैं उन सबको आशीष देना और प्रभु जो बीमार है उन्हें चंगा करना, जो प्रभु जी मन में घृणा रखे उनकी घृणा को दूर करना, यीशु दया करना, शारीरिक और आत्मिक चंगाई देना। जितने दुष्ट आत्मा और बीमारियों के बंधन में यीशु ने छुड़ा लेना, प्रत्येक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते। आपके वचन में लिखा, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे विश्वास से वो तुम्हें मिलेगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यीशु के नाम से हम विनती करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुने। सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।